लेट्स डिस्कस सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे इन चीज़ों का। तो लेट्स डिस्कस कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट in the last to last classes. So basically, if I talk about thermodynamics, so then it says that delta G is equal to delta H minus T delta S. So T is the temperature, delta S is the entropy, delta H is the enthalpy, and delta G is the Gibbs free energy change. So our objective is delta G should be minimum or negative. Mm, and delta S is entropy. Entropy means randomness. Randomness, अगर कोई भी चीज ओपन एनवायरनमेंट में है तो आपका उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द क्लोज्ड वेसल में। अगर आप रख देते हो तो वहां पे एंट्रोपी कम आएगी। अगर हम बात करते हैं केमिकल पोटेंशियल के बारे में, तो इफ आई टॉक अबाउट केमिकल पोटेंशियल, तो अगर हम इफ आई टेक दिस एज सोल्यूशन फेज, सोल्यूशन फेस यहाँ पर है और ये फाइबर फेस है। एज जैसे आपका डाई सॉल्यूशन में है और ये डाई फाइबर में है, तो दिस इज अ सोल्यूशन फेस। तो यहाँ पे अभी शुरुआत में आपका केमिकल पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल कम है। तो Cp is high here, chemical potential, because dye component and solution component is there. So the chemical potential is high in this solution phase, or the chemical potential is low in this case. तो आपका हमारा for a dyeing process to अगर, तो dyeing process में if I talk about, तो आपको dyeing process में जो देखने को मिलता है वो यही चीज होती है कि आपका फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज टू द फाइबर फेज आपका मूवमेंट हो रहा होता है। और दिस इज द बाउंड्री लेयर। और डिफ्यूजन जो होता है फ्रॉम हायर केमिकल पोटेंशियल टू अ लोअर केमिकल पोटेंशियल की आप बात करोगे, तो दिस इज हाउ। और कब तक यहाँ पे होगा? ये तब तक होगा जब तक आपका केमिकल पोटेंशियल ऑन बोथ द फेसेस इज नॉट इक्वल। तो तब तक होगा जब तक इसका केमिकल पोटेंशियल इसके केमिकल पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक आपका ट्रांसफर होगा। मींस डाई जो है आपकी सॉल्यूशन से फाइबर में जाएगी, और एज जब एक क्या इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाते हैं, जब केमिकल पोटेंशियल आप दोनों का बराबर हो जाएगा, तब आपका जो डाई है वो सॉल्यूशन से फाइबर में नहीं जाएगी। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, तो आप उसमें आप फिर चाहे जितना ट्राई कर लो, फिर वो जाएगा नहीं। तो यही यही केस आपको समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डाई सॉल्यूशन से फाइबर में कैसे जाती है। दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ डाइंग। तो ये किस तरीके से क्या मैकेनिज्म हो रहा है डाइंग प्रोसेस का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो अगर हम लोग इसमें आगे फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देखते हो के जो होता है, ये कांस्टेंट जो है उसको आप कहोगे डाई इन फाइबर अपॉन डाई इन सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप डाइंग का कांस्टेंट निकालते हो। और काइनेटिक्स ऑफ डाइंग में अगर इफ आई कैलकुलेट दिस फॉर काइनेटिक्स ऑफ डाइंग, तो इसमें हम लोग ने बात किया ये कि डाइंग के काइनेटिक्स में क्या करते हो आप। जैसे मैंने बताया डेल्टा जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस होता है। और अगर आप इसी में टी से डिवाइड कर दो, मतलब टी से डिवाइड कर दो, अगर आप टी से डिवाइड कर दे रहे हो, तो यहाँ टी से अगर आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, देन इट विल कम आउट टू बी, टी से टी कट जाएगा तो डेल्टा जी बाई टी वर्सेस डेल्टा जी बाई टू टी को आप ये म्यू नॉट से, डेल्टा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा म्यू क्या चीज होती है? इसी को आप स्टैंडर्ड एफिनिटी कहते हो। वेट अ मिनट, हाँ। जब आप टेम्परेचर से इसमें आप डिवाइड कर दोगे, तो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी माइनस डेल्टा एस। अब अगर हम बात करते हैं डेल्टा म्यू बाई टी, इसको डेल्टा जी को आप स्टैंडर्ड एफिनिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड एफिनिटी क्या होता है आपका? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज दिस। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस, अगर आप इसको कंपेयर करोगे, यहाँ डेल्टा जी को सिर्फ डेल्टा म्यू नॉट डेल्टा म्यू से रिप्रेजेंट किया है, और दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड एफिनिटी।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो अगर आप इसमें डेल्टा डेल्टा म्यू नॉट डेल्टा डेल्टा म्यू बाई टी वर्सेस एक्स एक्सिस पर आपका है 1/t, 1/t का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो स्लोप आएगी आपकी डेल्टा एच, स्लोप आएगी डेल्टा एच, और ये डाउनवर्ड स्लोप होगी क्योंकि सी जो एक्सेस है वो आपकी डाउनवर्ड में आ रही है। तो दिस इज हाउ दिस स्लोप विल बी फॉर्म्ड, और वेयर द स्लोप इज डेल्टा एच, और यहाँ डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। तो ये फॉर अ डाइंग केस तो आपकी इंथैल्पी भी इज नेगेटिव। तो एक चीज इंपॉर्टेंट और हो जाती है, इसी को हम कहते हैं काइनेटिक्स ऑफ डाइंग। तो if I talk about the kinetics of dying, it is related with the rate of the dying. तो यहाँ पे चीजें थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट समझना क्या चीज हो जाती है। आपने ये पढ़ा होगा डाइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो डाइंग क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर आपकी निगेटिव आ रही होती है, एंड इफ डेल्टा एच इज निगेटिव, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज निगेटिव, तो मतलब क्या है, हीट रिलीज हो रही होगी, मतलब तभी आपकी निगेटिव आ रही है वैल्यू। निगेटिव मतलब क्या क्या होता है, हीट रिलीज आप कर रहे हो तभी आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, मतलब अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो हीट वैल्यू पॉजिटिव में आती है। तो फाइनल की जैसे आप डेल्टा एच का मतलब, डेल्टा का मतलब ही होता है इट इज रिलेटेड एज फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा मींस बेसिकली चेंज। तो इफ इट इज नेगेटिव मींस क्या हो रहा है कि initial value is higher and final value is lower. So it is negative. So we say that exothermic reaction. It is asked many times in the GATE examination that dying is an exothermic process or dying is an endothermic process. So dying we say that it is an exothermic process. अगर आप dying का temperature बढ़ाते जाते हो after a certain limit, then the dying uptake start decreasing, as we can see in this figure. तो जो important aspects हैं for dyeing process, it is the time of the dyeing and levelness of the dyeing. तो time of dyeing is important because we want to dye in a least amount of time that is required.